हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम दिखाने वाले हैं दो सिटीज़ एक ही वीडियो में। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये है नोएडा और आज हम नोएडा का जो सड़कों का नेटवर्क है वो भी देखने वाले हैं, साथ में उसको कंपेयर भी करने वाले हैं दिल्ली की ये जो ब्यूटी है उसके साथ। तो दोनों सिटीज़ को आज की वीडियो में एक साथ देखने वाले और दोनों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, वो देखेंगे कितनी खूबसूरत आज के समय में नज़र आती हैं। तो अभी हम ठीक खड़े हैं यमुना रिवर के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर जो नज़ारा है वो है। और वैसे ये जो रिवर है यमुना रिवर, यहाँ पर दिल्ली और नोएडा के लिए एक नेचुरल बैरियर है, जिसकी एक साइड में जो नोएडा है वो है सामने की तरफ आपको नज़र आएगा और दूसरी साइड में दिल्ली है। दिल्ली जिसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है वो है और नोएडा जो कि एक नया प्लान्ड जो सिटी है वो है। तो अभी हम DND फ्लाईओवर पर हैं, अभी इसको क्रॉस करेंगे जब हम दिल्ली की तरफ से नोएडा की तरफ एंट्री करेंगे, क्योंकि ये जो रास्ता है इसी से हम नोएडा के अंदर एंट्री करेंगे। समय के साथ चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो और गाजियाबाद हो, हर एक सिटी में बहुत ही ज़्यादा मेगा जो चेंजेस है वो आ रहे हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित भी किया जा रहा है और खूबसूरत भी बनाया जा रहा है। साथ में सीमलेस जो कनेक्टिविटी है वो भी आपस में इनकी बनती चली जा रही है। और आज की इस वीडियो में हम दिल्ली से नोएडा जाएंगे, दोनों को कंपेयर भी करेंगे और दिखाएंगे आपको कैसे दोनों नजर आते हैं। तो अभी हमें दिल्ली की इनर रिंग रोड पर और यही रोड आगे नोएडा की तरफ जाती है और इसीलिए हमने इस रोड को चुना है। और लेफ्ट में यहीं से आप देख सकते हैं जो ब्यूटिफिकेशन इस सड़क का हुआ है। लाजपत नगर के आसपास का ये जो हिस्सा है वो है साउथ दिल्ली के अंदर आता है। और यहाँ पर दिल्ली तो आपको ज़्यादा वर्टिकली यहाँ पर नहीं नजर आने वाली है, हॉरिजेंटली नजर आने वाली है। लेकिन यहाँ पर पीछे की तरफ मूलचंद हॉस्पिटल है और उसके बाहर में ये जो वॉकिंग का काफ़ी बड़ा जो ट्रैक है वो बनाया गया था और अभी तक इसको वेल मेंटेन्ड यहाँ पर रखा गया है। पीछे की तरफ में यहाँ पर सारा जो लाजपत नगर है वो है। आज की हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आज हम दिल्ली में भी ड्राइव करने वाले हैं और नोएडा में भी ड्राइव करने वाले हैं। लगभग 20 किलोमीटर के आसपास हम ड्राइव करने वाले हैं और उसमें दिखाने वाले ज़्यादातर हिस्सा हम नोएडा का दिखाएंगे। दिल्ली में ये जो इनर रिंग रोड है इससे हम ड्राइव कर रहे हैं और यहाँ पर लगभग हम मान के चलें तो आप 6 से 7 किलोमीटर ड्राइव करने वाले हैं। और ये हिस्सा भी बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर समय के साथ डेवलप हुआ है। दिल्ली के अंदर इस वक्त आप मान के चले 3 रिंग रोड्स हैं। रिंग रोड्स का मतलब वो है कि एक तरफ से दूसरी तरफ की दिल्ली को साउथ से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ सबको जोड़ती हुई जो रोड है वो जाती है। उनमें से ये जो है ये इनर रिंग रोड है जो कि लगभग 56 किलोमीटर की है। तो काफ़ी लंबा इसका रास्ता है, आज़ादपुर से आती है और फिर ये आगे की तरफ जाती है। बहुत सारे हिस्सों को दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली वगैरह को कनेक्ट करते हुए ये नोएडा के अंदर भी जाती है। और वहाँ से जो DND फ्लाईओवर है हम उस पर भी जाएंगे, यमुना रिवर को भी पार करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर दिल्ली को करने की कोशिश की गई थी। पहले के मुकाबले में यहाँ पर ये जो सड़कें इनको काफ़ी वाइड किया गया, पेडेस्ट्रियल्स के लिए वॉकवे बनाए गए, बहुत ही ब्यूटीफुली उनको डिज़ाइन भी किया गया है। और अब शायद यहाँ पर ज़रूरत है इनको वापस थोड़ा सा और यहाँ पर रिनोवेट करने की, ताकि और बेहतर ये यहाँ पर नज़र आए। समय के साथ लगभग इनको मान के चलें तो 3 साल के आसपास हो चुका है। साथ में यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर है ये अपने आप में एक अनोखा फ्लाईओवर है, जिसके नीचे आपको ऐसा रेनबो कलर का जो डिज़ाइन है वो नज़र आता है। अपने आप में बड़ा ही अनोखापन ये जो डिज़ाइन है ये इस जगह को प्रदान करता है। यहाँ पर आपको 2 रास्ते मिल जाते हैं, एक तो ये नीचे की सड़क है, एक ऊपर का एलिवेटेड ट्रैक है। अगर आपको लाजपत नगर, विनोदापुरी, ये सामने आप देखें तो विनोबापुरी का स्टेशन है, या PGDAV कॉलेज की तरफ जाना है या अंदर के यहाँ के रास्तों में जाना है तो आप नीचे से यहाँ पर ड्राइव कर सकते हो। और अगर आपको नॉन स्टॉप आगे की तरफ जाना है, DND फ्लाईओवर या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जाना है या मयूर विहार की तरफ जाना है तो आप ऊपर से जाएंगे। नीचे अभी भी आप देखें यहाँ पर पैरेलल में जो हम कह रहे थे रोड साइड ब्यूटिफिकेशन और वॉकिंग का पूरा जो ट्रैक है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। और इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे बनाए गए थे और अभी भी लगातार और भी इनको आगे बढ़ाया जा रहा है।
दिल्ली के अंदर अभी हम घूम रहे हैं तो हमें जो वर्टिकली ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है वो इस तरफ नहीं नजर आने वाली है। जैसे हम नोएडा के अंदर एंट्री करेंगे आपको जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं बहुत ही बेहतरीन से नजर आने वाले हैं। इनफैक्ट अब हम हार्डली यहाँ से आप मान के चले तो 5-6 किलोमीटर पर नोएडा है उसके अंदर एंट्री करेंगे, डीएनडी फ्लाईओवर को क्रॉस करेंगे जो कि दिल्ली को और जो हमने बताया था नोएडा के बीच में यमुना रिवर है उसके ऊपर बनाया गया था। हर तरफ दिल्ली को एक वाइब्रेंट कलरफुल सा जो लुक है वो देने की कोशिश की गई है और यहाँ पर ऊपर से ये जो है ये आसम का फ्लाईओवर और नीचे आपको इस तरीके के कलरफुल से डिजाइन जो है यहाँ पर भी नजर आने वाले हैं। यहाँ पर भी ये जो सड़कें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम किया गया और इनको वाइड करने के लिए बहुत मेहनत की गई है क्योंकि काफ़ी सारी इंक्रोचमेंट थी और फ्यूचर में क्योंकि ये जो सड़कें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी आगे की तरफ इसको कनेक्ट करता है, साथ में जो सराय काले खां है उसकी तरफ जाने का भी ये जो रास्ता है ये बन जाता है और जो डीएनडी फ्लाईओवर है नोएडा की तरफ जाने का उसका भी ये रास्ता बनता है। तो लेफ्ट की तरफ में काफ़ी सारा जो डेमोलिशन है वो हुआ है और नीचे से भी ये सड़क जो है वो काफ़ी वाइड की गई है और ऊपर से ये जो ट्रैक है ये भी यहाँ पर नया बना है और उसकी वजह से सीमलेस सी जो कनेक्टिविटी है आपको अब हम ऑलमोस्ट दिल्ली से जो नोएडा की तरफ का डीएनडी फ्लाईओवर है जो सबसे पहला एक्सप्रेसवे था उस तक पहुंचने वाले हैं और यहाँ तक आप देख सकते हैं ये दिल्ली का हिस्सा है। इनफैक्ट डीएनडी फ्लाईओवर का जहाँ पर टोल आएगा वहाँ तक हम दिल्ली में ही हैं। यहाँ से लेफ्ट की तरफ में आप सराय काले खां की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सब कुछ आज के समय में सीमलेस हो रहा है और दूर की तरफ में आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो एलिवेटेड ट्रैक है जो ऊपर से आपको एक एलिवेटेड ट्रैक जाता हुआ नजर आ रहा है वो यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ट्रैक है जो कि बहुत जल्दी यहाँ पर बनकर तैयार होने वाला है। यहाँ से आप एंट्री कर लेते हैं एक तरीके से डीएनडी फ्लाईओवर की। डायरेक्ट नोएडा दिल्ली फ्लाईवे इसको कहा जाता है और ये 2002 के आसपास में यहाँ पर बना था जिसने दिल्ली से नोएडा की तरफ जाना बहुत ही ज़्यादा सीमलेस कर दिया था क्योंकि यहाँ पर ये जो है पहला एक्सप्रेसवे भी दिल्ली एनसीआर का बना था जहाँ पर आप सुपर स्पीड में ड्राइव कर सकते थे। अपने समय में वन ऑफ द फाइनेस्ट इसको माना जाता था क्योंकि इससे ज़्यादा तेज कहीं पर भी आप दिल्ली एनसीआर में ड्राइव नहीं कर सकते थे। अब तो धीरे धीरे कर काफ़ी सारी जो एक्सप्रेसवेज हैं वो बन चुके हैं लेकिन अपने आप में ये जो था ये पहला एक्सप्रेसवे था। लगभग 7.5 किलोमीटर का ये जो पूरा एक्सप्रेसवे वो है उसमें से एक स्पर मयूर विहार की तरफ चले जाता है और एक स्पर जो है यहाँ से सीधा नोएडा के अंदर सेक्टर 16 के अंदर आपको एंट्री मिलेगी। हम उसी से एंट्री करने वाले हैं और 8 लेन का काफ़ी वाइड आप देखें यहाँ पर तो ये जो एक्सप्रेसवे है वो है और वेल मेंटेन्ड है आज के समय में भी। यहाँ पर ये जो स्ट्रेच है यहाँ से जो यमुना रिवर है उसके ऊपर का इसका जो पार्ट है वो आ जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 लेन का पूरा जो एक्सप्रेसवे यहाँ पर बनाया गया था। 2001 का ये जो स्ट्रक्चर है वो है और इसने बनते के साथ ही जो सीमलेस कनेक्टिविटी है नोएडा के लिए वो यहाँ पर क्रिएट कर दी थी। वरना जितने भी इससे पहले जो कनेक्टिविटी नोएडा को मिलती थी क्योंकि नोएडा जैसे हमने बताया था शुरुआत में ही कि एक तरफ यमुना के दिल्ली है और दूसरी तरफ नोएडा है जो कि प्लान सिटी है और उसके लिए कनेक्टिविटी पहले बहुत छोटे छोटे संकरे रास्ते हुए करते थे जहाँ पर जाम रहता था लेकिन इसके बनने के बाद से वो पूरी तरीके से बदल गया। शुरुआत में यहाँ पर जो टोल था वो चार्ज हुआ करता था लेकिन उसको पूरा यहाँ पर स्क्रैप कर दिया गया। तो अब तो आप यहाँ पर इस रोड से ड्राइव करते हैं तो स्मूथली आप वहाँ पर बिना कोई टोल दिए पहुँच जाते हैं। तो आज के समय में आपको इस तरीके के ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बने हुए पूरी तरीके से नजर आते हैं और इनके साथ काफ़ी कुछ अब तो ऐड हो चुका है। मल्टीपल जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो नोएडा के लिए आपको मिल गई है। मल्टीपल रास्ते भी नोएडा जाने के लिए आपको मिल चुके हैं। पहले बहुत कम रास्ते हुआ करते थे इसलिए जो सारी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत सीमलेस हो गई है। जैसे हमने बताया आपको पता ही नहीं चलता है कब आप दिल्ली से जो नोएडा है उसके अंदर आ जाते हैं और क्योंकि नोएडा वगैरह जो है ये सारी सिटीज़ बहुत प्लैंड है तो यहाँ पर ड्राइविंग करने का अपना एक अलग मजा आता है और नया इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स है वो भी नजर आएंगी और वर्ल्ड ट्रेड टावर जो है वो भी हमें आगे की तरफ नजर आने वाला है।
सो यहाँ से हम जो नोएडा है उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं और आगे से आपको, अगर आपको ग्रेटर नोएडा की तरफ जाना है उस तरफ का भी रास्ता मिलेगा, अगर आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ जाना है उस तरफ के भी लिए रास्ता मिलेगा, और अगर आपको रजनीगंधा चौक की तरफ जाना है तो वो आप यहाँ से सीधा चलते रहेंगे। और आप देख सकते हैं कितनी वाइड यहाँ पर आपको हर तरफ ये जो सड़कें हैं वो नजर आती हैं। डीएनडी फ्लाईओवर यहाँ पर आगे की तरफ ओवर हो जाएगा और उसके बाद से जो नोएडा की सड़कें हैं वो नजर आ जाएंगी। लेफ्ट में आप देख सकते हैं एग्जिट वगैरह आपको काफी सारे मल्टीपल मिलते हैं। तो इस तरीके की सीमलेस जो कनेक्टिविटी है दिल्ली और नोएडा के अंदर तो बना दी गई है। और आपको यहाँ पर जब ड्राइविंग कर रहे हैं, जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है वहाँ से हार्डली 12 से 15 मिनट ही लगते हैं और आप इस तरीके के नए जो वातावरण है, नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर पहुंच जाते हैं। और यहीं से आपको जो कॉर्पोरेट कल्चर है यहाँ का वो नजर आने लग जाएगा। सामने की तरफ भेल की बिल्डिंग है, पीछे की तरफ आपको सेक्टर 18 की बिल्डिंग नजर आ रही है और लेफ्ट में यहाँ पर जो मैक्स टावर्स है वो भी आपको नजर आएंगे। तो पूरा यहाँ पर आपको जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नजर आने वाला है। सामने की तरफ यहाँ की जो आइकॉनिक बिल्डिंग है वो आपको नजर आने वाली है। ये जो है वर्ल्ड ट्रेड टावर है जो कि यहाँ पर 2014 से 15 के आसपास में बना था। ट्विन टावर जो तरीके से इसको बनाया गया है, लगभग 35 फ्लोर का यहाँ पर ये सेक्टर 16 नोएडा में आता है और बिल्कुल आप देखें डीएनडी फ्लाईओवर के आसपास में आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज केपीएमजी, टाटा एआईजी, माइक्रोसॉफ्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइमेक्स, हर किसी का ऑफिस आपको यहाँ पर मिल जाता है और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर सामने से ही आपको नजर आएगी। ये जो है अंडरपास है रजनीगंधा चौक का और सामने की तरफ आपको जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आज के समय में आप देखें तो नोएडा के अंदर इस तरीके से आपको नजर आता है। नोएडा के अंदर ये जो रजनीगंधा चौक का एरिया काफ़ी पुराना एरिया ये माना जाता है। 1976 के आसपास में यहाँ पर ये जो नोएडा है इसको स्टैब्लिश करने का जो प्लान आउट हुआ था वो हुआ था और यहाँ पर ये जो रजनीगंधा है तब से 1980s के आसपास से है। सबसे पहले ये जो लेफ्ट में आपको नजर आ रही है ये सेक्टर 3 है यहाँ पर, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो कंपनीज है वो मिल जाएंगी। टी सीरीज का भी ऑफिस आपको सामने की तरफ यहाँ पर नजर आएगा। नाउ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नोएडा के अंदर के ये जो सेक्टर्स है 3, 4, 5, 6 सेक्टर अभी यहाँ पर हैं और किस तरीके का यहाँ पर सड़कों का नेटवर्क आपको नजर आता है। आसपास का कैसा रखरखाव है वो आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम आगे जाएंगे, सेक्टर 10 आएगा, फर्नीचर मार्केट जो है वो आएगी यहाँ की और बहुत ही व्यवस्थित सा प्लान, जैसे हमने कहा ये सिटी है तो उसी हिसाब से यहाँ पर आप जब ड्राइव करते हैं तो आपको महसूस होता है। लेफ्ट में पहले ये जो सारे हिस्से हुआ करते थे एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह भी यहाँ पर हुआ करती थी, क्योंकि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया इसका नाम था। ओखला के ही नाम पर दिल्ली में जो है उसके नाम पे इसका नाम रखा गया था, लेकिन समय के साथ यहाँ पर बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनीज है उनके भी ऑफिसेज वगैरह खुल चुके हैं। इस तरफ के पर्टिकुलर सेक्टर्स में बात करें अब तो डेडिकेटेड जो जोन्स है आईटी जोन्स और कॉर्पोरेट जोन्स के लिए फेमस है नोएडा। ये जो सारे हिस्से हैं ये नोएडा के सबसे पुराने हिस्से आप मान के चले तो वो हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4 सेक्टर अगर हैं तो आप लगा सकते हैं कि कब के ये जो सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर बने होंगे। और आज के समय भी आप देखें तो इस तरीके से यहाँ का रोडों का स्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आपको इतने पुराने सेक्टर्स भी यहाँ पर मॉडर्न ही एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जो दृश्य है वो देते हैं। लेफ्ट में यहाँ की फेमस जो फर्नीचर मार्केट है वो है जो कि सेक्टर 10 और 12 में जो है वहां पर आती है। सामने यहाँ पर जो इंडिया टुडे है उसका भी आपको ऑफिस नजर आएगा। बहुत ही शान सी
बहुत ही शांत सी, पीसफुल सी और ब्यूटीफुल सी आप देखें यहाँ पर ये जो सिटी है आपको इस तरफ तो पर्टिकुलरली नज़र आ रही है और ड्राइविंग करने में भी यहाँ पर हमें जो है मज़ा आ रहा है, क्योंकि इस तरीके का वातावरण यहाँ पर हमें महसूस हो रहा है। नाउ यहाँ से हम यहाँ की जो लोकल कॉलोनीज हैं या आप कहें रेजिडेंशियल एरिया उससे गुजर रहे हैं। राइट में ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है यहाँ की काफ़ी फेमस बिल्डिंग है, क्योंकि ये जो है एडोबी का ऑफिस है। काफ़ी पहले यहाँ पर ये बनकर तैयार हुआ था, तो शुरुआत के जो ऑफिसेज हैं उनमें से ये जो बिल्डिंग है सेक्टर 25A में आती है नोएडा के। और अभी हम यहाँ से सीधा आगे की तरफ जा रहे हैं और जो नोएडा बाईपास फ्लाईओवर है उसके नीचे से हम जाने वाले हैं। वहाँ पर एस्कॉन टेम्पल जो है वहाँ से जो इसके पिलर्स हैं नोएडा बाईपास रोड के, उस पर काफ़ी अच्छी खासी जो चित्रकारी है वो नज़र आने वाली है हमें। बहुत ही साफ सुथरा और ब्यूटीफुल सा ये जो सारा रास्ता है अभी तक हमें नजर आ रहा है। व्यवस्थित सा ट्रैफिक मूवमेंट जो है बहुत ही स्मूथ है। सामने ये जो एलिवेटेड ट्रैक दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर नोएडा बाईपास सड़क बनाई गई थी जो कि एलिवेटेड बनाई गई थी ताकि नीचे के सारे जो सेक्टर्स हैं इनको आप आसानी से पार कर पाएं। और यहाँ पर जैसे हम बताए थे नीचे की तरफ आपको इस तरीके की ये जो चित्रकारी है वो नजर आने वाली है। हर पिलर पर कोई ना कोई जो चित्र है वो आपको नजर आएगा। यहाँ पर राइट की तरफ में ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है पीछे ब्राउन कलर में, वो एस्कॉन टेम्पल है और उसी की वजह से यहाँ पर सारे जो आप देखें देवी देवताओं के जो चित्र हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और साथ में यहाँ पे जो स्टोरीज वगैरह हैं उसके भी चित्र बनाए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग ही एलिमेंट इस फ्लाईओवर के नीचे तो पर्टिकुलरली यहाँ पर ऐड किया गया है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे जितना भी फ्लाईओवर है इसके नीचे इस तरीके के जो चित्र हैं वो भी बनाए गए और ग्रीनरी भी यहाँ पर इंस्टॉल की गई है बीच की तरफ। और यहाँ पर ये जो सड़क है आप देखें तो अच्छी खासी सड़क यहाँ पर बनाई गई है जिस पर आप स्मूथली यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। और साथ में लेफ्ट में भी काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो दिया गया है यहाँ पर। यहाँ पर ये जो ऊपर से पूरा जो ट्रैक है ये सेक्टर 18 से लेकर जो सेक्टर 59 है वहाँ तक आता है और पूरा ये जो है एलिवेटेड यहाँ पर रहता है और इसके नीचे इसी तरीके से ये जो डिज़ाइन है वो हैं। और ये जहाँ पर एंड करता है वहाँ पर मेट्रो भी आपको मिलेगी। तो हम अब उस पॉइंट पर पहुँचते हैं। सो इस पॉइंट पर आकर ये जो फ्लाईओवर है वो एंड होता है और यहीं पर आकर आप देखें यहाँ तक कलाकृतियाँ हैं वो नजर आएंगी। दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि मधुबनी जो पेंटिंग थी वहाँ पर जो आसम फ्लाईओवर है उसके नीचे की गई है और वैसे ही यहाँ पर नोएडा फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पर जो चित्रकारी है वो नजर आई होगी। अभी तक हम लगभग आप मान के चले तो 16 से 17 किलोमीटर तक अपनी ड्राइव जो है लाजपत नगर से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सेक्टर 59 का एरिया है। सामने की तरफ आपको यहाँ का कैलाश हॉस्पिटल जो है येलो कलर की जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो यहाँ पर काफ़ी फेमस है। कैलाश हॉस्पिटल वो है और ऊपर से ये जो है मेट्रो का ट्रैक है। अब हम यहाँ से सेक्टर 62 और जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है उसकी तरफ जा रहे हैं और सारा रास्ता आप देख रहे होंगे कितना सीमलेस और कितना अच्छा यहाँ पर, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो नोएडा हो, उसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा।
यहाँ पर ये जो मेट्रो है ये ब्लू लाइन मेट्रो है जो कि द्वारका से लेकर यहाँ तक आती है। द्वारका सेक्टर 21 से पूरा जो सेक्टर 63 है नोएडा तक आती है और पूरा दिल्ली के अंदर से साउथ वेस्ट ईस्ट हर तरफ से होती हुई नोएडा के अंदर एंट्री करती है। और यहाँ पर आप देखते हैं सेक्टर 59 का ये जो स्टेशन है वो आपको नज़र आ रहा है और सीमलेस कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर कर दिया 2019 के आसपास में। यहाँ पर जो मेट्रो है इस तरफ नोएडा के पहले सिटी सेंटर तक थी लेकिन फिर एक्सटेंड की गई इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेक्टर 63 तक। रीज़न ये था कि यहाँ पर इस तरफ काफ़ी सारे जो ऑफिसेज हैं वो हैं सेक्टर 62, 63 और 61 के आसपास में और उन तक कनेक्ट करने के लिए मेट्रो को यहाँ तक लाया गया। वरना पहले बहुत सारी जो शेयरिंग ऑटोज़ वगैरह था और उसकी वजह से बड़ा इनकन्वीनियंस रहता था जो भी लोग यहाँ पर काम करते थे, लेकिन अब जो है बिल्कुल सीमलेस कनेक्टिविटी इस मेट्रो के थ्रू यहाँ पर कर दी है। कैसे कोई सिटी अपने आप में बदलती है वो अगर आपको उसका एग्जांपल देखना है तो नोएडा उनमें से एक जो बेस्ट एग्जांपल है वो है 1976 में ये जो सिटी है इसकी नींव रखी गई थी और आज के समय में दिल्ली एनसीआर की सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरने वाली जो सिटी है वो है और बहुत ही ग्रीन क्लीन और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनके आपको सारे हब जो है वो नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में आज के वक्त में यहाँ पर जो पब्लिक है जो लोग हैं वो काम करने आते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, गुड़गांव हो, गाजियाबाद हो, हर जगह से यहाँ पर जो पब्लिक है वो काम करने के लिए आती है। और आजकल तो यहाँ पर सामने की तरफ यहाँ का जो आइकॉनिक टावर है वो भी आज के समय में यहाँ की एक नई जो पहचान है वो बन चुका है, जो कि सेक्टर 63 का जो स्टेशन है मेट्रो का उसके बिल्कुल साथ में है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली में साउथ दिल्ली लाजपत नगर से इस तरफ लेके आए और कोशिश की हमने आपको सड़कों का जो नेटवर्क है वो भी यहाँ का दिखाएं और साथ में जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी आपको यहाँ पर सुपर स्ट्रॉन्ग मिलती है। तो समय के साथ सब कुछ धीरे धीरे कर दिल्ली एनसीआर में बदलता चला जा रहा है और हर तरीके से हर डेवलपमेंट और हर तरीके की कनेक्टिविटी इन जगहों को इतना स्ट्रांगली आपस में कनेक्ट कर रही है कि अब अगर आपको दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली या गुड़गांव या गाजियाबाद, फरीदाबाद कहीं भी जाना है तो आप सुपर स्ट्रांग तरीके से कनेक्टेड हैं और आसानी से एक से दूसरी जगह जो है वो पहुंच सकते हैं। सो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी वीडियो के एंड में। उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।